फ्रेंड, स्वागत है आपके अपने ही चैनल MTL स्टडी में। आज हम बेसिक इंग्लिश का पार्ट 2 देखेंगे। वर्ब क्या देखेंगे? वर्ब यानी वर्ब इज अ लैटिन वर्ड वर्बियम। यानी वर्ब एक लैटिन वर्ड वर्बियम से बना है जिसका अर्थ काम होता है। जिसका अर्थ क्या होता है? काम होता है। जिसका अर्थ काम होता है। वर्ब को हम बांटते हैं जैसे यूजेज ऑफ व्यूज, फिर उसके बाद होता है फॉर्मेशन ऑफ व्यूज, और फिर होता है ऑब्जेक्ट ऑफ व्यूज। ओए हाला मत करो। यूजेज ऑफ व्यूज, फॉर्मेशन ऑफ व्यूज, ऑब्जेक्ट ऑफ व्यूज। यूजेज ऑफ व्यूज के दो कैटेगरी हैं। एक होता है मेन वर्ब, दूसरा होता है हेल्पिंग वर्ब। मेन वर्ब मतलब होता है मुख्य क्रिया। मेन वर्ब मतलब क्या होता है? मुख्य क्रिया। हेल्पिंग वर्ब मतलब सहायक क्रिया। हेल्पिंग वर्ब को और कहते हैं एक्जुलरी वर्ब। मेन वर्ब को कहते हैं फुल वर्ब। ऑर्डिनरी वर्ब इसी को कहेंगे प्रिंसिपल वर्ब। यानी सबसे पहले वर्ब क्या है? वर्ब का मतलब होता है क्रिया। वर्ब इज अ लैटिन वर्ड वर्बियम। वर्ब एक लैटिन वर्ड वर्बियम से बना है जिसका अर्थ काम होता है। इसके तीन कैटेगरी है: यूजेज ऑफ व्यूज, फॉर्मेशन ऑफ व्यूज, ऑब्जेक्ट ऑफ व्यूज। यूजेज ऑफ व्यूज दो भाग, एक मेन वर्ब और दूसरा होता है हेल्पिंग वर्ब। मेन वर्ब मतलब मुख्य क्रिया, हेल्पिंग वर्ब मतलब सहायक क्रिया। हेल्पिंग वर्ब को एक्जुलरी वर्ब भी कहते हैं, मेन वर्ब का फुल वर्ब भी कहते हैं, ऑर्डिनरी वर्ब कहते हैं, प्रिंसिपल वर्ब कहते हैं। जैसे मेन वर्ब की संख्या अनलिमिटेड होती है। क्या होती है? अनलिमिटेड होती है। लेकिन इसके 5 फॉर्म है। लेकिन इसके कितने फॉर्म है? 5 फॉर्म है। लेकिन इसके कितने हैं? 5 फॉर्म है। पहला है V1, दूसरा V2, तीसरा V3, चौथा V4, पांचवा V5। यानी V1, V2, V3, V4 और V5। तो V1 गाड़ी के आगे वाला बोगी, यानी ये प्रेजेंट में होता है। क्या में होता है? प्रेजेंट टेंस में होता है। और गाड़ी के पीछे वाला बोगी ये भी प्रेजेंट टेंस में होता है। ये भी क्या होता है? प्रेजेंट टेंस में होता है। यानी V1 गाड़ी के आगे वाला बोगी प्रेजेंट, V5 भी प्रेजेंट, और V2 होता है पास्ट टेंस। V2 क्या होता है? पास्ट टेंस। V3 भी पार्टिसिपल होता है, और V4 भी पार्टिसिपल होता है, V4 भी पार्टिसिपल। यहाँ देखना है पास्ट के नज़दीक है तो इसको पास्ट पार्टिसिपल कहेंगे। ये प्रेजेंट के निकट है तो ये प्रेजेंट पार्टिसिपल कहेंगे। यानी मेन वर्ब की संख्या क्या होती है? अनलिमिटेड। लेकिन इसके 5 फॉर्म है: V1 प्रेजेंट, V5 प्रेजेंट, V2 पास्ट टेंस, अब V3 पार्टिसिपल होता है, V4 भी पार्टिसिपल होता है। ये पास्ट के नज़दीक है तो इसको पास्ट पार्टिसिपल कहेंगे। ये प्रेजेंट के निकट है तो इसको प्रेजेंट पार्टिसिपल कहेंगे। यानी V1 हमेशा प्लूरल होता है। V1 हमेशा क्या होता है? प्लूरल, गो। अब V5 हमेशा सिंगुलर होता है, यानी गोज। फिर उसके बाद हो जाएगा V2 वेंट, फिर हो जाएगा गॉन, फिर होता है गोइंग। यानी V1 हमेशा क्या होता है? प्लूरल। V5 हमेशा क्या होता है? सिंगुलर। यहाँ पर गो, वेंट, गॉन, गोइंग और
गोइंग और गोज। यानी यहाँ देखिए V1, V2, V3, V4, V5। फिर यहाँ देखिए जैसे प्ले होता है, फिर उसके बाद प्लेड होता है, फिर उसके बाद प्लेड होता है, फिर उसके बाद प्लेइंग होता है, फिर उसके बाद प्लेज होता है। क्या होता है? प्लेज। यहाँ देखिए V2 और V3 ये नियम से बन रहा है। V2 V3 क्या से बन रहा है? नियम से। तो इसको कहते हैं रेगुलर वर्ब। इसको कहेंगे रेगुलर वर्ब। यानी जिसका V2 V3 नियम से बदले उसे रेगुलर वर्ब कहते हैं, और जिसका V2 V3 नियम से ना बदले उसे कहते हैं इरेगुलर वर्ब। इरेगुलर वर्ब। यानी नोट में लिख लेना है, नोट में लिख लेना है कि जिसका V2 एवं V3 नियम से बदले उसे रेगुलर वर्ब कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? रेगुलर वर्ब कहते हैं। रेगुलर वर्ब कहते हैं। जिसका V2 एवं V3 नियम से ना बदले उसे इरेगुलर वर्ब कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? इरेगुलर वर्ब कहते हैं। इरेगुलर वर्ब कहते हैं। आज का वीडियो इतना पर ही, और नेक्स्ट वीडियो में नए ट्रिक के साथ मिलेंगे। और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बताएं कि आज का इंग्लिश का क्लास कैसा लगा। थैंक यू।